अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल या जीएसटी लर्नर हो तो ये चेकलिस्ट आपका बिजनेस बढ़ा सकती है। हर महीने का मंथ एंड क्लोज अगर सही से नहीं करोगे तो सेल्स तो होगी पर प्रॉफिट मिस हो जाएगा। इस मंथली चेकलिस्ट का ध्यान रखो अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अपनी वेबसाइट पे काम कर रही हो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। सबसे पहला स्टेप है बैंक और पेमेंट गेटवे को रिकंसाइल करो। जो पैसा आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर वेबसाइट गेटवे से आना चाहिए वो बैंक अकाउंट से मैच हो रहा है या नहीं। अगर कोई मिसमैच है या तो सेटलमेंट मिसिंग है या कोई फ़ी गलत चार्ज हो गई है। अब आता है हमारा मार्केट प्लेस सेटलमेंट रिकंसिलिएशन। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की सेटलमेंट रिपोर्ट को अपनी सेल्स लेजर से मैच करो। कमीशन, शिपिंग फीस, रिटर्न, रिफंड सब वेरीफाई करो। यहीं सबसे ज़्यादा हिडन लॉसेस पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आईटीसी रिकंसिलिएशन। अपनी परचेजेस को टू बी से मैच करो। अगर कोई मिसमैच है तो सप्लायर से फॉलोअप करना मत भूलना। अगर कोई मार्केट प्लेस टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट कर रही है या आपको कुछ टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स रिकंसिलिएशन जरूर करना। ये 26CS और जीएसटी दोनों से मैच होना चाहिए। फिर हमारा सेल्स रजिस्टर क्लोजर। इस मंथ की सारी सेल्स, B2B, B2C, COD, प्रीपेड, वेबसाइट ऑर्डर सबको रिकॉर्ड करो। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भूलना मत, ये जीएसटी फाइलिंग में हेल्प करेगा। अगर रिटर्न्स, कैंसिलेशन या पार्शियल रिफंड आए हैं तो उनके क्रेडिट नोट पास करो। यहाँ एरर होते ही हैं और जीएसटी और रेवेन्यू हमारा गलत दिख जाता है। फिर अब इन्वेंट्री को अपडेट करो। कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक बेचा है, कितना स्टॉक रिटर्न हुआ या फिर कितना डैमेज हुआ। एक क्विक फिजिकल स्टॉक चेक करोगे तो डिस्क्रिपेंसी तुरंत मिल जाएगी। फिर आता है हमारा जीएसटी लेजर। आउटपुट, इनपुट, शिपिंग पे जीएसटी या फिर पैकेजिंग पे जीएसटी सब रिकंसाइल करो। इस मंथ के सारे एक्सपेंसेस को एंटर करो। कोरियर, पैकेजिंग, एड्स, मार्केटिंग फीस, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, सैलरीज, रेंट सब। यहीं आपका रियल प्रॉफिट बताते हैं। एडवांस पेमेंट अगर आई है उन्हें एडवांस लेजर में रिकॉर्ड करो। फिर बनाओ एक क्विक पीएनएल अकाउंट का स्नैपशॉट। टोटल रेवेन्यू में से रिटर्न, सीओजीएस, एक्सपेंसेस माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपने एक्चुअली पैसा कमाया या नहीं यही बताएगा। और अगर कोई नया फिक्स एसेट्स लिया जैसे कंप्यूटर, कैमरा, रैक्स तो उनकी एंट्री एसेट रजिस्टर में करो। अब आते हैं वो स्टेप जिससे पेनल्टी और नोटिस बचते हैं। कंप्लायंस और स्टैट्यूटरी फाइलिंग चेक। अगले मंथ की सारी ड्यू डेट्स नोट करो। जीएसटी रिटर्न कब ड्यू है, ई वे बिल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है, टीडीएस, टीसीएस रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग तो नहीं, एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं। और अगर आप कंपनी हो तो आरओसी का कैलेंडर भी चेक करो। इस महीने के सारे डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, सेटलमेंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स, ई वे बिल, क्रेडिट नोट सबको पीडीएफ स्कैन करके एक ऑर्गेनाइज फोल्डर स्ट्रक्चर में सेव कर लो। स्टैट्यूटरी रिटेंशन पीरियड का ध्यान रखो। जनरली 6 साल है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग। आज बैकअप कर लोगे तो कल ऑडिट की टेंशन नहीं होगी। अगर आपकी टीम है तो हर टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर लो। कौन रिकंसाइल करेगा, कौन इसको मैच करेगा, कौन बैंक वेरीफाई करेगा। लास्ट और फाइनल, कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल रिव्यू। अगले महीने का स्टॉक कैसे खरीदना है, एड्स का बजट कितना रखना है, वेंडर पेमेंट